Today we are going to discuss a very important topic of class first students is biodiversity. तो बेटा बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? What is meant by term biodiversity? बायो का मीनिंग होता है लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वेरिएशंस, डिफरेंसेस। तो वर्ड से इसका मीनिंग निकलता है बायो का मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी से मतलब क्या है? वेरिएशन, डिफरेंसेस। जैसे इसका मतलब लिविंग के बीच में डिफरेंसेस, इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कभी आप गार्डन जाते हैं या फॉरेस्ट जाते हैं कहीं पे भी, तो आपके पास वहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं। सिंपल सी बात, अगर आप अपने गार्डन में भी जाते हैं, मान लीजिए आपके आसपास कोई कम्युनिटी में गार्डन है, तो वहाँ जाइए, वहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको फ्लावर मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स मिलते हैं। इसका मतलब लिविंग प्लांट, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके बीच में क्या है? डाइवर्सिटी है। तो इसको क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। एग्जाम्पल, अगर आप कभी अपनी क्लास में बैठते हैं तो क्लास में भी आप सभी स्टूडेंट्स के सभी के कैरेक्टर्स क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। किसी की हाइट छोटी, किसी की हाइट बड़ी है, तो या उनके फेस एक्सप्रेशन सबके क्या डिफरेंट है। तो इसका मतलब वेरिएशंस हैं किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो वो भी क्या है? बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंसेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब आपके पास डिफरेंसेस आएंगे तो क्या बोलेंगे इसको? बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम कहाँ पाई जाती है बेटा? जहाँ पे ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम पाए जाएंगे। जैसे फॉरेस्ट में आपके पास मैक्सिमम क्या मिलेगी आपको? बायोडाइवर्सिटी। बिकॉज फॉरेस्ट में आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या स्मॉल ऑर्गेनिज्म्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन्स हैं। तो आपके पास बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम कहाँ मिलेगी आपको? फॉरेस्ट में मिलेगी आपको, ठीक है। सबसे पहले आपका बेसिक जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, फर्स्ट पॉइंट किया था साइंटिस्ट इन द 1986। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? सम टोटल ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म, सम टोटल ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म जैसे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एट वेरियस बायोलॉजिकल लेवल। इसका मतलब है, अगर हम बायोडाइवर्सिटी का कंबाइंड वर्ड मतलब समझाएं, तो ये जितने भी आपके पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरह की होती है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर हैं, उनकी आगे फर्दर टाइप्स, जितने भी मल्टीसेलुलर उतनी फर्दर टाइप, सबका कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे आप? बायोडाइवर्सिटी। मतलब कि जितने भी यूनिसेलुलर हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, उसमें आपके पास, ठीक है, उनकी फर्दर टाइप्स को सबको आप कंबाइन कर लो। यहाँ पे एनिमल्स, प्लांट की फर्दर साइड को क्या कर लो आप? कंबाइन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिसेलुलर, डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीसेलुलर की जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको कंबाइनली आप क्या बोलोगे? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ फॉर्म विद इन द इकोसिस्टम ऑफ बायोम और एंटायर प्लैनेट कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो अब जैसे इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं आपके पास, उनके बीच में क्या है आपके पास? डिफरेंसेस हैं। क्या है? डिफरेंसेस। तो ये डिफरेंसेस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में है। तो इसके लिए अभी एक वर्ड हमने एक किया, उनके उसको वर्ड को क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। सिंपल सी, आप अपनी क्लास में देख लेंगे, सभी स्टूडेंट के कैरेक्टर सबके अलग अलग हैं। तो यहाँ पे भी क्या है आपके पास? बायोडाइवर्सिटी। और अपने गार्डन्स में देखेंगे, गार्डन में भी आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्या प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्या फ्लावर है, तो वहाँ पे भी आपके पास क्या है? बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी आपके पास हर लेवल पे आपको क्या मिलेगी? बायोडाइवर्सिटी मिलेगी आप। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी क्यों मिलेगी? क्योंकि बेसिकली क्या है, आपका जो प्लांट में रिप्रोडक्शन सेक्शुअल मोड से हो रही है, किससे हो रही है? सेक्शुअल मोड से। सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरिएशन के चांसेस क्या रहते हैं? ज्यादा रहते हैं। वेरिएशन का मतलब क्या होता है बेटा? डिफरेंस बिटवीन द जेनेटिक सीक्वेंस। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द जेनेटिक सीक्वेंस। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स हैं और आपके बीच में क्या है? बेसिकली अगर आप देखेंगे, उनके कैरेक्टर और आपके कैरेक्टर ऑलमोस्ट मान लीजिए सेम है, बट कुछ कैरेक्टर आप में क्या है? नए आ गए। तो इसको क्या बोलेंगे आप? वेरिएशंस। क्या बोलते हैं? वेरिएशंस। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी के लिए। जैसे आप देखिए, कोई भी आप देखिए कंपनी देख लीजिए आप, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास कार की कंपनी है, मारुति की कंपनी मान लीजिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मारुति की कंपनी में देखिए आपके पास गाड़ी, जैसे कोई मॉडल की गाड़ी आती है, तो उसके कितने वर्जन निकाल देते हैं वो लोग? अपर मॉडल, मीडियम मॉडल, लोअर मॉडल, बेस मॉडल। तो ये सब क्या है? वेरिएशंस है। क्या ये? वेरिएशन। तो उस वेरिएशन से वो डिफरेंट सेगमेंट के लोगों को क्या कर रहे हैं? टारगेट कर रहे हैं। जैसे जो लोअर सेगमेंट के होंगे वो लोअर गाड़ी ले लेंगे, जो मीडियम सेगमेंट है वो मीडियम ले लेगा, जो हायर सेगमेंट है हमारी सोसाइटी का वो हायर ले लेगा। तो ऐसे वो सभी सेगमेंट को क्या कर रहे हैं? वो टारगेट कर रहे हैं। तो डिफरेंसेस आ गए उनकी गाड़ी में, मॉडल में डिफरेंसेस आ गए। तो उस डिफरेंसेस से वो जो डिफरेंसेस आए किसमें आए? इंजन में नहीं आते, बाकी पार्ट में डिफरेंसेस आते हैं। तो ये तो सिंपल एग्जांपल है, बट ऐसे ही डिफरेंसेस जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं आप? बायोडाइवर्सिटी। तो उसका कारण क्या होता है?
जेनेटिक सीक्वेंस का चेंज, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएशन। तो बायोडायवर्सिटी का कारण क्या है? वेरिएशन। ठीक है, अब बेटा हमारे पास तीन तरह की बायोडायवर्सिटी आती है, स्पीसीज, डायवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, डायवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम, डायवर्सिटी ऑफ जीन्स। तो सबसे जो मेन कारण है वो आपका जीन्स का ही है। जेनेटिक डायवर्सिटी सबसे मेन है। डायवर्सिटी का कारण क्या है? वेरिएशंस। वेरिएशन का कारण क्या है? जीन के सीक्वेंस में चेंज। सिंपल सा वर्ड आप देख लीजिए, जीन का जो चेंज आता है वो क्या लेके आता है? वेरिएशंस। क्या लेकर आता है वो? वेरिएशन। और वेरिएशन क्या लेकर आता है? डाइवर्सिटी। क्या लेकर आ रहा है? जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो मूर्ति कंपनी मॉडल्स ना बनाती, क्या उसकी डाइवर्सिटी आती? नहीं आती। अगर सभी मान लो एक कंपनी एक ही तरह की गाड़ी बना रही है बस, और कोई मॉडल वो बना ही नहीं रही, तो वहां पे डाइवर्सिटी है? नहीं है। अगर वो कंपनी डिफरेंट सेगमेंट्स की गाड़ी बना रही है, एक बहुत हायर ग्रेड, एक मिडिल ग्रेड, एक लोअर ग्रेड, तो उसमें आपके पास डाइवर्सिटी है? यस। तो जहां पे आपके पास डिफरेंसेस आएंगे तो वहां पे क्या आएगी? डाइवर्सिटी आती है। तो डाइवर्सिटी का कारण क्या होता है? जीन का चेंज। और जीन का चेंज कब होता है? जब क्या होता है? रिप्रोडक्शन होती है। जब क्या होती है? रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होती है वहां पे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये पॉइंट कांसेप्ट क्लियर हो गया? तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? इट डिस्क्राइब द वेरिएशन इन द नंबर एंड टाइप ऑफ जीन एज वेल एज द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द डिफरेंट स्पीसीज। तो बेटा मान लीजिए अगर दो ऑर्गेनिज्म है, ए और बी है, ऑर्गेनिज्म ए ऑर्गेनिज्म बी, इन दोनों के जीन सीक्वेंस आपस में मैच नहीं करते। इन दोनों के जीन सीक्वेंस में हल्का सा क्या है? चेंज है। हल्का सा क्या आ गया? चेंज है। तो इसका कैरेक्टर क्या होगा? अलग होगा। इसका कैरेक्टर क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों में बीच में क्या आ गया? वेरिएशन आ गया। तो ये क्या बायोडायवर्सिटी लेकर आएंगे कि नहीं लेकर आएंगे? यस। तो ये क्या लेकर आएंगे? बायोडायवर्सिटी। तो दो ऑर्गेनिज्म का जब जीन सीक्वेंस मैच नहीं करता, मैक्सिमम मान लो 70% मैच कर रहा है, 30% मैच नहीं करता, तो ये क्या, इसका कैरेक्टर क्या होगा? अलग होगा। इसका कैरेक्टर क्या होगा? अलग होगा। ये तो दो को देख रहे हो। जब आप मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म को देखोगे, किसको देखोगे? मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो उनके जीन सीक्वेंस जब मैच नहीं करेंगे तो सबके कैरेक्टर्स क्या होंगे? अलग अलग। तो क्या बोलेंगे आप? बायोडायवर्सिटी। तो बायोडायवर्सिटी का जो मेन कारण क्या है? डीएनए में जीन सीक्वेंस का चेंज। डीएनए में जीन सीक्वेंस का चेंज, वो सबसे मेन कारण किसका है? वेरिएशंस का। किसका कारण है? क्योंकि आप सबको पता है जब जीन सीक्वेंस चेंज होंगे तब आपके एमआरएनए भी चेंज होंगे, तब आपके प्रोटीन भी चेंज होंगे। जब प्रोटीन चेंज होंगे तो आपके कैरेक्टर्स भी क्या होंगे? चेंज। तो अगर आपका जीन सीक्वेंस चेंज हुआ, ऑटोमेटिकली आपका कैरेक्टर भी क्या होगा? चेंज होगा। जब कैरेक्टर चेंज होगा तो आपके पास क्या आएंगी? वेरिएशंस। और वेरिएशन क्या लेकर आती हैं आपके पास? बायोडायवर्सिटी। Magnitude of variation in the gene of a species increases with the increase in the size and environmental parameter of the habitat. अब ये बोलता है कि हमें तो ये पता लग चुका है कि जीन का सीक्वेंस का चेंज हो रहा है, तभी आपके पास क्या आ रही है? बायोडायवर्सिटी आ रही है। वो कह रहा है कि जो जीन के सीक्वेंस का जो चेंज है ना, वो पता किस पे डिपेंड करता है? जीन के सीक्वेंस का जो चेंज है वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है एनवायरमेंटल पैरामीटर्स पे। किस पे डिपेंड करता है? समझ के बाद कितना चेंज आएगा? हम बोलते हैं कि जीन में कितना चेंज आएगा। दो ऑर्गेनिज्म है तो कितना चेंज आएगा जीन में? वो किस पे डिपेंड करता है? एनवायरमेंटल पैरामीटर। अगर मान लीजिए क्या होता है, एक ना आपको मैं एग्जांपल एनवायरमेंटल पैरामीटर की एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए दो आपके पास प्लांट्स हैं, एक प्लांट आपने ग्रो करवा दिया, दोनों प्लांट पहले सेम थे, ठीक है, दोनों प्लांट क्या थे? सेम। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, प्लांट को छोड़ो, एनिमल्स पे आते हैं। दो दोस्त हैं, एक रहता है इंडिया, एक रहता है फॉरेन में। इंडिया में रहता है, इंडिया में रहेगा तो वो बेसिकली क्या है, इंडिया में जो उसके वर्क करने की जो एबिलिटी है, और जो दोस्त के फॉरेन में क्या कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसमें जो वर्क में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहती है, वहाँ पे हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी है। तो उसके जो वर्क के एटीट्यूड में और इसके इंडियन के वर्क एटीट्यूड में क्या होगा? डिफरेंस होगा। जब 15 साल के बाद आप इन दोनों को देखोगे तो दोनों के वर्क के एटीट्यूड में क्या रहेगा? आपको डिफरेंस दिखाई देगा। उनके दोनों के वर्किंग स्टाइल में क्या दिखाई देगा? आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो ये डिफरेंस क्यों आया? एनवायरनमेंट का चेंज हो गया। इसका एनवायरनमेंट क्या था? लोकल। उसका एनवायरनमेंट क्या था? फॉरेन का। तो दोनों के जब एनवायरनमेंट में क्या आ जाएगा? चेंज आएगा, तो दोनों के वर्किंग एबिलिटी में डेफिनेटली क्या आएगा?
चेंज आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस। ऐसे ही तो जब भी एक दो ऑर्गेनिज्म है उसके दोनों के एनवायरनमेंट अलग अलग है, तो ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट से हमारे जीन सीक्वेंस में क्या आते हैं, चेंज आते हैं। जितना एनवायरमेंटल पैरामीटर आपका ज़्यादा होगा उतना जीन सीक्वेंस का चेंज क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, उतना ही आपके पास बायोडाइवर्सिटी का भी इफेक्ट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। Genetic variation arises by the gene and chromosome mutation in the individual and in the sexual reproducing organism. It is the spread in the population by recombination. देखिए ये पॉइंट आपको ये बता रहा है कि आपके पास वेरिएशन के कारण क्या क्या और हो सकते हैं। एक तो आपका क्या हो गया, और क्या हो गया, म्यूटेशंस। म्यूटेशन का मतलब पता है, जब हमारा जीन सीक्वेंस क्या हो जाता है, चेंज। एकदम से मेरा जीन सीक्वेंस क्या हो गया, चेंज। जैसे एग्जांपल लेते हैं A T G C T, A के सामने T है, T के सामने A C G और A, ठीक है। अब देखिए A यहां पे C आ गया इस बार, अब देखिए सेकंड बेस पेयर को देखिए, सेकंड बेस पेयर में क्या आ गया, चेंज आ गया। इसको क्या बोलेंगे, म्यूटेशंस। क्या बोलते हैं, तो अगर म्यूटेशन आएगा तो करैक्टर, अब देखो जीन सीक्वेंस यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया, तो करैक्टर दोनों के ऑटोमेटिकली क्या हो गए, चेंज। तो जब जीन सीक्वेंस में चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं आप, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन से भी क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशन से क्या आते हैं, बायोडाइवर्सिटी आती है आपके पास, ठीक है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमारे पास क्या आते हैं, नए नए रिकम्बिनेशन बनते हैं। क्या बनते हैं, नए नए रिकम्बिनेशन, जिसके कारण हमारे पास वेरिएशन के चांसेस क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं, ठीक है। और जिस जीन में रिकम्बिनेशन के, जिस जीन में लिंकेज ज्यादा होगी, जिस जीन में क्या होगी, लिंकेज ज्यादा, वहां पे भी नए नए रिकम्बिनेशन के चांसेस क्या बन सकते हैं, ज्यादा। जब रिकम्बिनेशन नए बनेंगे तो करैक्टर पेरेंट से क्या होंगे, थोड़े से डिफरेंट होंगे। पेरेंट से क्या होंगे, थोड़े से डिफरेंट। जब करैक्टर पेरेंट से डिफरेंट हो गए, ऑटोमेटिकली क्या आ गई आपके पास, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो आगे चल के क्या लेकर आएगी आपके पास, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये पॉइंट क्लियर है। तो मेन जो पॉइंट है जो जीन जेनेटिक डाइवर्सिटी को लेकर आ रहा है, सबसे पहले क्या आ रहा है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उसके बाद क्या आता है, म्यूटेशंस, उसके बाद क्या आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद क्या आता है, रिकम्बिनेशंस। क्या आता है, तो ये सब पॉइंट्स आपके पास क्या लेकर आते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। थैंक यू बेटा।